स्पोकन इंग्लिश के डे 4 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ फ्रेजेस को। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब डेली बातचीत करने के दरमियान ऐसा होता है कि बहुत बार हमने छोटे वाक्यांश से अपनी बातों को पूरा कर लिया करते हैं। हमें पूरी सेंटेंसेस को बोलने की आवश्यकता नहीं होती है और ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हम डे टू डे लाइफ में अगर हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं और अगर हम इंग्लिश के लिए एस्पायरेंट हैं, अगर इस इंग्लिश को हम सीखना चाहते हैं, अगर इस इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम बात करना चाहते हैं। जैसे होता क्या है समझिए तो देखिए, कुछ फ्रेजेस हैं यानी कि वाक्यांश हैं, यानी कि छोटे छोटे होते हैं बट आपके कंप्लीट सेंटेंस को मतलब उसके अर्थ को यानी कि भावार्थ को पूरा कर देते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहला है जस्ट कमिंग, मतलब मैं अभी आ रहा हूँ। अगर आपसे कोई कुछ कॉल कहे या आपको कोई बुलाए तो आप मतलब सिंपली आप कह सकते हैं बहुत काफ़ी एक छोटा सा फ्रेज, जस्ट कमिंग, मैं तुरंत आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। वेट फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए वेट करो, तो जस्ट कमिंग, अभी मैं आ रहा हूँ। तो मतलब एट रेंडम एट वंस किसी भी काम को तुरंत दिखाने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं जस्ट कमिंग। हमें पूरे सेंटेंस को बोलने की आवश्यकता नहीं होती है ना कि आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ। नहीं, एक फ्रेज का ही इस्तेमाल करके हम अपनी बातों को पूरा कह सकते हैं। उसे समझ में आ भी जाता है सामने वाले व्यक्ति को कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार बात करते समय हम पूरे सेंटेंसेस को नहीं बोलते हैं। जैसे होता क्या है, अगर हमें किसी से टाइम पूछना है तो हम ये जरूरी नहीं है कि हम ये बोलें कि व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारे घड़ी में कितने बजे हैं। हम हो सकता है कि शॉर्ट वे हम फ्रेज के माध्यम से हम निपटा लें, टाइम प्लेस, वो समझ के आप पूछना क्या चाहता हूँ मैं, वो बता भी देगा। इसे हम कहते हैं फ्रेज, जो कि कंप्लीट सेंटेंस के अर्थ को पूरा करता है ये फ्रेज। जैसे देखिए, अगला ऐसे में वेरी वेल, मतलब बहुत अच्छा। अगर देखिए किसी भी व्यक्ति ने बहुत अच्छा किया है, जैसे अगर एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा मार्क्स पाया, उसे कहेंगे वेरी वेल। कोई आपको रिपोर्ट आकर दिया कि सर मैंने इसे किया, मैंने गरीबों की मदद की, मैंने किसी बूढ़े व्यक्ति की मदद किया, आप क्या बोलेंगे? वेरी वेल, बहुत अच्छा। ठीक है। अगला आपका है जैसी आपकी मर्जी है, मतलब एज यू लाइक। अगर आपसे कोई बार बार इंसिस्ट करता है, जिद करता है कि मैं चाहता हूं कि वो वहां जाऊं, ऐसे करूं मैं, तो आप बोल सकते हैं एज यू लाइक, जैसे तुम्हारी मर्जी वजह तो करो। यू कैन डू वट एवर यू वांट, जो भी तुम चाहते हो वो कर सकते हो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद है। सॉरी, मतलब एज यू लाइक मतलब जैसी आपकी मर्जी, जैसे जो जो भी तुम्हें पसंद है ना, मतलब यू कैन डू वट एवर यू वांट, जो भी तुम चाहते हो वो तुम कर सकते हो, मतलब जैसी तुम्हारी मर्जी, एज यू लाइक। ठीक है। अगला है आपका एनीथिंग एल्स, मतलब और कुछ। अच्छा, अगर आप किसी के पास में रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं, प्रिंसिपल सर हो या आपका बॉस हो, कहीं नौकरी करते हैं आप, आपके बॉस के पास में जाते हैं, आपको कुछ ऑर्डर देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं ऐसे आपको करना है। अगर आप वेट कर रहे हैं, बातें समाप्त हो चुकी, आप ऐसा पूछ सकते हैं सर एनीथिंग एल्स, और भी कुछ है मेरे को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। ओके। नेक्स्ट आपका क्या है? थैंक्स फॉर दिस ऑनर। आप समझिए, थैंक्स फॉर दिस ऑनर मतलब इस सम्मान के लिए धन्यवाद। अगर किसी भी व्यक्ति के पास में जाते हैं, किसी रिलेटिव के पास में जाते हैं, वो आपकी बहुत काफ़ी आदर सत्कार अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, तो उसकी तारीफ में आप ये कह सकते हैं कि थैंक्स फॉर दिस ऑनर, इस सम्मान के लिए, इज्जत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। नेक्स्ट क्या है? व्हाई नॉट। एक्चुअली बहुत बार ऐसा हम बोलते हैं, ऐसा क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं। जैसे आप ऐसा कह सकते हैं, अगर आपने बहुत काफ़ी फ्रेंड्स को इनवाइट किया है किसी ने, मतलब किसी पार्टी के लिए, बहुत काफ़ी लोग आ गए, और अगर आपने किसी अपने बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन किया, तुमने क्यों नहीं आया, व्हाई डिडंट यू कम, तुम ऐसा मतलब तुम क्यों नहीं आया। अगर बोला कि मुझे ये नहीं है या कुछ भी बहानेबाजी कर रहा है, प्रेटेंडिंग कर रहा है, आप बोल सकते हैं व्हाई नॉट। मतलब अगर उसने आपसे पूछा कि मेरी आना जो मतलब मेरा आना बहुत ज़रूरी है, आप बोल सकते हैं व्हाई नॉट, ऐसा क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं। ओके। नेक्स्ट आपका है 7 नंबर, टेक केयर, मतलब ध्यान रखिए।
हर बार आपको कोई याद दिलाता है। अगर आपके शुभचिंतक होते हैं तो आपको ऐसा भी बोलते हैं, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। अगर आपको मतलब किसी की ज़िम्मेदारी मतलब दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, तो उसमें बोला जा सकता है टेक केयर ऑफ़ द बेबी, इस बच्चे का ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ़ योर ओल्ड फादर, बूढ़े पापा का ध्यान रखना। अगर है सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। अगर हम किसी से मिले, बातचीत हुआ, डिस्कशन हुआ, मतलब आफ्टर डिस्कशन के बाद में अगर फिर से अगर हमें विदा लेना होता है तो बोलते हैं ओके, गुड डे, हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे इसी समय पे, यहाँ मतलब जो भी वट एवर यू वांट टू डिस्कस, जो भी बोलना चाहते हैं। अगला बोलेगा यस बाय ऑल मीन्स, हाँ जरूर, पक्के तौर से यहाँ पर मिलेंगे हम। अगला चीज़ समझिएगा, नहीं कभी नहीं, मतलब नो, नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल ही नहीं। जैसे अगर आपको कोई ठेस पहुंचाया है, आपको हर्ट किया है, अगर अगर आपसे कोई इंसिस्ट कर रहा है कि आप जाके माफ़ी मांगिए, तो आप ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपकी गलती नहीं है तो नो, नॉट एट ऑल, नहीं कभी नहीं, मतलब मैं वहाँ जाकर माफ़ी नहीं मांगूंगा मैं। ऐसे के सेंस में हम यूज़ करते हैं नो, नॉट एट ऑल। 11th नंबर समझिएगा, आपका है नेवर माइंड, मतलब कोई बात नहीं। अगर किसी भी बात को एक्सप्रेस